Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team Mad Sparkle. In this video we are going to discuss about diuretics. ठीक है, क्योंकि डायूरेटिक्स एक बड़ा टॉपिक था तो हाइपरटेंशन के अंदर हमने इसकी क्लास को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिव्यू किया था, लेकिन आज जो है हम इसकी मज़ीद टाइप्स के हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो डायूरेटिक्स हैं ये बेसिकली करती क्या है। डायूरेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डायूरेसिस कहते हैं। डायूरेटिक ड्रग्स जो हैं वो यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करती हैं और इसके साथ जो हमारे पास एडिमेटस कंडीशंस होती हैं या फिर हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है तो उसको ये जो है वो नॉर्मलाइज कर रही होती हैं। हाइपरटेंशन में सोडियम जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में होता है तो सोडियम की एक्सक्रीशन करवाते हुए ये हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रही होती हैं। और जो वॉल्यूम डिप्लीशन है इसका इफ़ेक्ट, उसकी वजह से ये जो डिफरेंट एडिमेटर्स कंडीशंस होती हैं बॉडी के अंदर उसको ये ट्रीट कर रही होती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो क्लास है इसके अंदर वो है थायजाइड डायूरेटिक्स। थायजाइड डायूरेटिक्स के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आती है क्लोरोथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड और इसके अलावा क्लोरथैलिडोन। अच्छा, ये थायजाइड डायूरेटिक्स क्या करती हैं, ये बेसिकली जाती हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर ये इनहिबिट करती हैं सोडियम और क्लोरीन के को ट्रांसपोर्टर को। ठीक है, इसको इनहिबिट करने से क्या होता है कि जो हमारे पास यूरिन है उसके अंदर सोडियम और क्लोराइड इनकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मींस के बॉडी के अंदर से सोडियम और क्लोराइड की एक्सक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ होती है एंड दैट्स हाउ दे प्रोड्यूस द हाइपर ऑस्मोलर यूरिन। ठीक है, हाइपर ऑस्मोलर यूरिन का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करवाती हैं बाय द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आइंस इन द यूरिन। ठीक है, इसके बाद अगर एक्शंस की मैं बात करूँ तो एक तो इसका एक्शन ये हो गया कि ये सोडियम और क्लोरीन को रिमूव करवाती है बॉडी से। इसके अलावा ये कैल्शियम एक्सक्रीशन को जो है वो डिक्रीज़ करती है, जिससे क्या होता है कि कैल्शियम की जो रीएब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास इंक्रीज़ होती है या प्रोमोट होती है। इसके अलावा ये ड्रग्स जो हैं ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी हमारे पास क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं। अच्छा, अब अगर इसके थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ये हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ होती हैं। इसके अलावा हार्ट फेलियर के अंदर जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं, पल्मोनरी एडीमा हो गया या एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो होता है हार्ट फेलियर के अंदर, उसके लिए जो है हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, हार्ट फेलियर के अलावा हम इसको डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि ये हाइपोकैलीमिया करवाती हैं। ठीक है, हाइपोकैलीमिया मीन्स के जो सीरम पोटेशियम लेवल होता है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है। हाइपोकैलीमिया जो है ये इसलिए करवाती है क्योंकि जो पोटेशियम है वो भी हमारी बॉडी से लॉस होता है कंटिन्यूसली। इसके अलावा हाइपोमैग्नीसीमिया यानी मैग्नीशियम लॉस, हाइपोनेट्रीमिया सोडियम लॉस, हाइपर यूरिसीमिया। अच्छा, यूरिक एसिड को जो है ये ड्रग इंक्रीज़ करती है, यानी कि उसकी एक्सक्रीशन को जो है वो डिक्रीज़ करती है। सो दैट्स हाउ दे इंक्रीज द यूरिक एसिड कंसनट्रेशन विच इज़ कॉल्ड एज हाइपर यूरिसीमिया। इसके अलावा हाइपोवॉलीमिया करवाती है। हाइपोवॉलीमिया की वजह से ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या फिर लाइट हेडेडनेस जो है वो फील होती है। इसके बाद हाइपर कैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर देगी और हाइपर ग्लाइसीमिया यानी सोडियम जो ग्लूकोज का लेवल है उसको भी ये एलिवेटेड कर सकती है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड ग्रुप आता है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स के अंदर एग्जाम्पल्स हैं ब्यूमेटिनाइड एंड फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, ये ड्रग्स क्या करती हैं कि ये असेंडिंग लिम्ब जो होती है लूप ऑफ हैनले की, इसके अंदर जाके ये सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रीएब्जॉर्प्शन जो होती है इन आइंस की वो डिक्रीज हो जाती है और वाटर भी जो है वो कम रीएब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके एक्शंस की बात करूँ तो ये डायूरेसिस करवाती हैं। इसके अलावा ये कैल्शियम एक्सक्रीशन को जो है वो इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है,
थायजाइड्स क्या कर रही थी, कैल्शियम एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर रही थी, ये कैल्शियम एक्सक्रीशन को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करती हैं, ये वीनोडाइलेशन भी करवाती हैं। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ये एडीमा के अंदर यूज होती हैं, इन द पल्मोनरी एडीमा एंड एक्यूट क्रॉनिक पेरिफेरल एडीमा, जो कि हमारे पास हार्ट फेलियर या रीनल इम्पेयरमेंट की वजह से हो रहा होता है। इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं टू डिक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम। इसके बाद हाइपर कैलीमिया के अंदर भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास एक्यूट हाइपोवॉलीमिया करवा सकती है। ठीक है, जिससे पॉसिबिलिटी होती है कि पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन हो जाए उसको, या फिर शॉक की कंडीशन हो, या फिर कार्डिक इरिथमियाज भी जो है ये ड्रग कॉज कर सकती है। इसके अलावा ये हाइपोकैलीमिया भी करवाती है क्योंकि आइंस का जो है वो हमारे पास लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है हाइपोमैग्नीसीमिया भी करवाती है, यानी कि लॉस ऑफ मैग्नीशियम इन यूरिन विल लीड टू द हाइपोमैग्नीसीमिया। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हाई डोजेस जो है वो इंट्रावीनस दी जाए फास्ट रेट्स पर तो ये ऑटोटॉक्सिसिटी भी कर सकती है, मींस कि ये रिवर्सिबल या फिर परमानेंट हेयरिंग लॉस भी जो है वो करवा सकती है। इसके अलावा ये ड्रग्स जो है वो हाइपर यूरिसीमिया करवाती हैं। हाइपर यूरिसीमिया से मुराद ये है कि ये यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन को इंक्रीज करती हैं बॉडी के अंदर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ड्रग्स आती हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स बेसिकली करती क्या है कि ये हमारे पास एपिथेलियल सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं, जिनसे क्या होता है, ये चैनल्स जो हैं वो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं, तो इनको ये ड्रग्स क्या करती हैं कि ये ब्लॉक कर देती हैं। इसके अलावा ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, मींस कि ये एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करेंगी, जिससे सोडियम की जो रिटेंशन हो रही थी वो हमारे पास नहीं होगी। अच्छा, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स जो है ये पोटेशियम की एक्सक्रीशन जो है उसको कम करती हैं। पोटेशियम की जो है एक्सक्रीशन ज़्यादा नहीं होती, पोटेशियम लॉस नहीं होता ज़्यादा बॉडी से। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। अब इसके अंदर एपिथेलियल सोडियम जो ब्लॉकर्स होते हैं ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्लीरेनोन। एपिथेलियल ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास एग्जांपल आती हैं अमाइलोराइड एंड ट्राइएम्टिरीन। अच्छा, इसके बाद जो अमाइलोराइड है ये ड्रग हमारे पास मोर पोटेंट और लॉन्ग एक्टिंग है देन ट्राइएम्टिरीन। ट्राइएम्टिरीन जो है वो हमारे पास बहुत सारे एडवर्स रिएक्शंस कॉज कर सकती है, सच एज फोटो सेंसिटिविटी कर सकती है, इम्पेयरमेंट ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस कर सकती है। इसके अलावा ये इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और रेनल स्टोन्स भी जो है वो कॉज कर सकती है। ट्राइएम्टिरीन जो है ये हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी करवाती है, स्पेशली इन सिरोटिक पर्सन्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो अमाइलोराइड है, अमाइलोराइड हमारे पास जो है ये मैग्नीशियम और कैल्शियम की एक्सक्रीशन को डिक्रीज करती है। इसके अलावा जो यूरेट एक्सक्रीशन होती है उसको ये इंक्रीज करती है। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल्स आती हैं स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्लीरेनोन। स्पाइरोनोलेक्टोन जो है ये हमारे पास कैल्शियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, जबकि अमाइलोराइड क्या कर रहा था कि डिक्रीज कर रहा था इसकी एक्सक्रीशन को, जबकि स्पाइरोनोलेक्टोन जो है ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। इसके अलावा जो इसके यूजेस की अगर मैं बात करूं तो ये हम यूज़ करते हैं विद द कॉम्बिनेशन विद थायजाइड्स और लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, इसके अलावा इसको CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं, इन ड्रग्स को हाइपरटेंशन में यूज़ कर रहे होते हैं, सिरोटिक एडिमा के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर इसके एडवर्स इफेक्ट्स की हम जो है बात करें तो स्पाइरोनोलेक्टोन जो है ये हमारे पास गायनिकोमैस्टिया कॉज कर सकता है। गायनिकोमैस्टिया, ठीक है, इसके अलावा ये जो है वो हाइपर कैलीमिया, एब्डोमिनल पेन, पेप्टिक अल्सर को जो है वो एग्रीवेट कर सकता है। मेन जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं एप्लीरेनोन के ये हमारे पास हैं हाइपर कैलीमिया और GI डिसऑर्डर्स। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग्स आती हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। अच्छा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम ये होता है कि ये सोडियम और बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि सोडियम और बाइकार्बोनेट की जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास नहीं होगी। दैट रिजल्ट्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट इन द यूरिन। ठीक है,
अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं एसिटाजोलामाइड, डाइक्लोरफिनामाइड, मीथाजोलामाइड, डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड। ठीक है, अब इसके अगर यूजेस की बात करें तो एसिटाजोलामाइड जो है ये हमारे पास फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा के अंदर यूज़ होती है। इसके अलावा एपिलेप्सी में इसका रोल है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस के अंदर भी ये यूज़ की जाती है। इसके अलावा डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड जो है ये हमारे पास टॉपिकली एक्टिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं। ये हम ग्लूकोमा के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं एज आई ड्रॉप्स। इसके अलावा इसके जो हमारे पास मज़ीद हमारे पास जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स आते हैं वो ये कि एसिटाजोलामाइड जो है ये बोन मैरो सप्रेशन करवा सकती है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी करवाती है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा सकती है और हाइपोकैलीमिया भी करवा सकती है। ये डायूरेटिक्स जो है वो उन पेशेंट के अंदर यूज़ नहीं होनी चाहिए जिनमें कोई लिवर डिजीज़ हो, क्योंकि वहाँ पर जो है वो हिपैटिक कोमा जो है ये ड्रग्स कॉज कर सकती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ड्रग्स आती हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में हमारे पास एग्जांपल है मैनिटोल। मैनिटोल जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करती है, ठीक है, इन द ब्लड वेसल, जिससे क्या होता है कि जो एक्सेस फ्लूइड है वो हमारे पास कम हो जाता है। जो एक्सेस फ्लूइड है इन द सेल वो हमारे पास जो है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम कब यूज़ करते हैं? इसको हम आईवी यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में। इसके अलावा इसको सेरेब्रल एडिमा के अंदर यूज़ करते हैं। सेरेब्रल एडिमा के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स को हम प्रेफर करते हैं इन द प्रिवेंशन ऑफ सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है, इसके अंदर भी हम इनको जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं। तो ये हमने डिस्कस की अपनी डायूरेटिक्स। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट ये है कि आपको बताना है व्हाट इज सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल एडिमा की भी हमने बात की कि मैनिटोल को जो है वो हम एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं इन द सेरेब्रल एडिमा। तो आपको ये बताना है कि सेरेब्रल एडिमा होता क्या है। ठीक है, एक पैराग्राफ के अंदर ही आपको इसका शॉर्ट आंसर देना है इन द कमेंट सेक्शन विथ योर नेम एंड रोल नंबर। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।